जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन बनाए, पत्रकार जो बिहार में हैं उनकी नज़र से ये कोई बहुत बड़ी घटना राष्ट्रीय स्तर की है। तब से मैं एक बात कह रहा हूँ कि बिहार में जो महागठबंधन बना है ये विशुद्ध रूप से बिहार की राजनीतिक घटना है। इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर महागठबंधन बनाए हैं, इसके पीछे कोई राष्ट्रीय स्तर की सोच नहीं है। ये सोच बस इतनी है कि 24 में भाजपा अगर कहीं जीत कर आए और मुझे हटाए, उससे पहले मैं महागठबंधन बना लूं ताकि अगले विधानसभा तक मेरी कुर्सी बची रहे। ये विशुद्ध तौर पर अपनी कुर्सी किस तरह बची रहे इससे प्रेरित है। उसके बाद की जो घटना है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं महागठबंधन की, इंडिया की, तो आप देख रहे हैं हर मीटिंग में जब नीतीश जी पहले मीटिंग से आप लोगों ने, बिहार के पत्रकारों ने, कुछ राजनीतिक नेताओं ने हल्ला शुरू किया कि नीतीश कुमार जी इसके संयोजक बनेंगे। मैं उस दिन से कह रहा हूं कि जो मेरी राजनीतिक समझ है, भाई आप कैसे किसी इस तरह के राष्ट्रीय प्रयास के संयोजक बन सकते हैं? आपका अपने दल की कोई ताकत नहीं है, आपके अपने विधायक मंत्री है नहीं, आपका अपना वोट है नहीं, आपकी अपनी कोई छवि है नहीं, क्यों कोई आपको संयोजक बना देगा? भाई उस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है, जदयू की वहां पर क्या ताकत है? तो नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे, इंडिया के अलायंस में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, या कुछ लोग यहाँ अपने अति उत्साह में इस तरह की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहें भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है। तीसरी बात इंडिया को लेकर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना, महत्वपूर्ण है लेकिन ये आसान काम है। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है और इंडिया में उनकी भागीदारी का सवाल है, तो बिल्कुल इसको ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। 3 जो इंडिया की बैठक हुई, पहली बैठक पटना में हुई। नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के तौर पर उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, तो पटना में तो वो हुआ नहीं। फिर नीतीश जी की आशा अपेक्षा थी कि बॉम्बे में ये हो जाएगा, बेंगलोर में होगा। तो जो बेंगलोर में बैठक हुई उसमें संयोजक की तो कोई चर्चा हुई नहीं, इस गठबंधन के नाम की चर्चा हुई। उसमें भी आपने खबरों में देखा होगा कि सब लोग सहमत थे, जो नाम नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया उस पर कोई सहमत नहीं हुआ। नीतीश कुमार एकमात्र बड़े लीडर थे जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे, तो वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब वो बॉम्बे में बैठक हुई, तो आपको जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो बैठक में जो लोग बैठते हैं वो सब सीधे तौर से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए। उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधन दलों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तो तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को, चाहे आपको कुछ भी कहें, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वो तो उनको मिल नहीं रहा। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहें भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जदयू के 5 एमपी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कोई छवि जमीन पर बची नहीं है, संगठन बचा नहीं है, लोगों में विश्वसनीयता खत्म है। बार बार राजनीतिक पाला पलटने से गांव गांव में लोग उन पर हंसी उड़ा रहे हैं कि लोग ये समझ चुके हैं कि किसी जमाने में सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार, आज उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं किस तरह मुख्यमंत्री बना रहा हूं। तो इंडिया अलायंस की चर्चा और चिंता आप मत कीजिए। नीतीश कुमार की और जदयू के नेताओं की चिंता ये होनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका दल बचेगा कि नहीं बचेगा। चिंता का कारण वो है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। आप बहुत बड़े स्तर की बात कर रहे हैं जो कि उनके पहुंच के बाहर की बात है।